मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। जब उस स्त्री के घर एलिया ने वो रोटी खाई, उसने कहा जा अभी और जाकर देख, तेरा आटे का डब्बा खोल के देख। और जब उसने आटे का डब्बा खोला तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो आटा बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। 5,000 लोग खाने के लिए बैठे थे, किसी के पास कुछ नहीं था। यीशु ने चेलों से पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? एक ने कैलकुलेटर लिया और हिसाब लगाया, प्रभु 6 महीने का पगार भी कम पड़ेगा, इतने लोगों को खाना खिलाना है। कौन था मालूम है? कैलसी लेके? नहीं मालूम? हाँ, यहूदा, फिलिपुस। उतने में एक लड़का आया। कितनी रोटी थी उसके पास और कितनी मच्छी थी? यीशु ने सिर्फ लिया और बोला धन्यवाद, और धन्यवाद देके उसने बोला 50-50 के क्या करो, ग्रुप में लोगों को बिठाओ। चेलों ने सबको बोला 50-50 के, चलो सब ग्रुप में बैठ जाओ। 5,000 लोग तो 50-50 के हिसाब से कितना समूह रहेगा वहां पर? अब देखो, सबने खा लिया और सब खाने के बाद भी कितना टोकरी बचा मालूम है? कितना टोकरी बचा? यीशु ने कहा सब 12 टोकरी क्या करो, कुछ भी वेस्ट होना नहीं चाहिए, बर्बाद होना। सुनो, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। सो जब कभी हम परमेश्वर को अपनी भेंट देते हैं तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो राजा को शोभा दे। जब आप कुछ सस्ता भेंट ले जाते हो तो राजा को मिलने के लिए, जब आप सस्ता भेंट ले जाते हो तो आप उसका अपमान करते हो। हाँ? आप उसका क्या करते हो? हाँ, हमारे एक लीडर था, उसकी बीवी का जन्मदिन था। अचानक उसको याद आया, अरे कल बीवी का जन्मदिन है। तो उसने बीवी के लिए जो तोहफा खरीदा, रास्ते से 100 रुपए का वॉच खरीदा। मैं नहीं था, अगर मैं साथ में होता तो पहले तो उसको बोलता था ये घड़ी ले और एक पत्थर लेकर वो क्या कर। तुम्हारी नजर में तुम्हारी पत्नी की कीमत बस 100 रुपए वॉच की है? सुनो, यहां पर दूसरों का जो मूल्य है वो आपकी नजर में उतना ही है जितना कि आप उनके लिए तोहफा खरीदते हैं। सुनो, यहां पर जब आप कुछ सस्ता भेंट ले जाते हो तब आप राजा का अपमान करते हो। इसलिए राजा को जो भेंट आप देते हो वो सबसे उत्तम होना चाहिए। मलाकी 1:8 में परमेश्वर इजराइल की भर्त्सना करता है, उनको फटकार लगाता है कि तुम जो भेंट मेरे सामने लाए हो वो कैसा है? रिजेक्टेड। सुनो, कई सारे कंपनी में क्यूआर होते हैं, क्वालिटी चेकर। मालूम है क्यूआर? क्वालिटी चेक करने वाले। अब ये जो क्वालिटी चेक करने वाले, उनका काम होता है कि जो भी कपड़ा बना होता है वो अच्छी क्वालिटी का हो, और अगर थोड़ा भी उस कपड़े में कहीं पर कुछ ज्यादा कट गया है, डबल सिलाई हो गया है, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो वो रिजेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? उठाते हैं, फेंक देते, रिजेक्ट। और जो रिजेक्ट कपड़ा होता है उसको लोग रास्ते पर लाकर बेचते हैं, जिसको बोलते हैं रास्ते का माल। तो इसके लिए बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े देखो, आपको 100 रुपए में, 200 रुपए में, 300 रुपए में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? रिजेक्टेड। क्या? क्योंकि ब्रांड ब्रांड होता है। ब्रांड खरीदने के लिए आपकी जेब में क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए। आप बोलेंगे शर्ट तो शर्ट है, वॉच तो वॉच है, राइडो का पहनो या 100 रुपया वाला, टाइम ही दिखाएगा। बट एक बार कभी आप राइडो पहन के निकलो बाहर, मालूम पड़ेगा कि आप कौन से घर से आए हैं। हाँ, रेमंड जब लोग पहनते हैं तो लोग देखते हैं, अरे बाप रे कहां से आया है। हाँ, देखो, यीशु के कपड़े ऊपर से लेके नीचे तक बिन सिले हुए थे, बुने हुए थे। इसलिए सैनिकों ने वो कपड़े फाड़े नहीं, बोला बाबा इसके क्या करेंगे हम। जो इत्र उसके सर पे डाला गया वो सबसे महंगा था। यहूदा ने बोला अरे इतना क्यों बर्बाद किया? हाँ, इससे अच्छा गरीबों को देते थे ना।
यीशु ने बोला गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। हेलो, तुम राजा से कितना प्यार करते हो, ये दिखाता है कि तुम उसके लिए कितना दे सकते हो। आगे मैं कुछ सिद्धांत बताऊंगा जो आपको चौंका देगा। आप जितना राजा को दे सकते हो ना, उससे दुगना राजा वापस आपको देगा। क्योंकि एक राजा का इज्जत तभी होता है जब वो उससे जितना मिलता है उसका दुगना वो वापस देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। अगर तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए 2 रुपया दिया है ना, वो 4 देगा। 1000 दिया है ना, वो 10,000 देगा। लाख दिया है ना, वो 10 लाख वापस देगा। वो किसी का कर्जदार नहीं रहेगा, मनुष्य का बिल्कुल नहीं। तो जब आप देते हो, आप स्वर्ग के ऊपर प्रेशर डालते हो। मैंने दिया, अभी तू देख ले, तू राजा है। तो जब आप देते हो, आप स्वर्ग के ऊपर प्रेशर डालते हो कि वो राजा आपको जितना आपने दिया है उसका दुगना आपको वापस करे। इसे लूक 6 में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? भर भर के, उमड़ उमड़ के तुम्हारे गोद में। मैं जब ये वचन पढ़ता हूं मुझे वो भेलपुरी वाले का याद आता है। हिला हिला के, दबा दबा के, तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारी गोद भराई होगी, तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। किधर डाला जाएगा? मतलब परमेश्वर इतना देगा कि तुम उसको हाथ में संभाल नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। देखो मलाकी 1:8 में परमेश्वर क्या कंप्लेन करता है कि तुम जो दान देते हो वो दोष ग्रहण योग्य नहीं है। ओके, इसलिए हमारे अनाउंसर्स लोग अनाउंस करते हैं दान देते वक्त फटा हुआ नोट मत डालो। किसको दे रहे? भीख दे रहे हो क्या? 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का, 5 रुपए भी बंद हो गया अभी। चिल्लर किसको दे रहे हो? राजा को चिल्लर दे रहे हो? हेलो, कई बार नोट पॉकेट में गलती से अगर 500 का नोट आ गया, अरे नहीं नहीं इसको अंदर डाल देते। हेलो, पढ़ो पढ़ो। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के जब लिए तुम अंधे पशु को बलि, यानी रिजेक्टेड, समझ रहे हैं ना? सस्ते कपड़े, रस्ते का माल सस्ता क्यों होता है? क्योंकि वो, और लोगों की हिम्मत देखो, वो बलि करने के लिए अर्पण जो पशु लाते थे वो भी कैसा लाते थे मालूम है? अंधा, हाथ पैर टूटा हुआ, बीमारी लगा हुआ। परमेश्वर क्या बोलता है? जब तुम अंधे पशु को लाते हो, आगे, तो क्या यह बुरा नहीं? क्या ये बुरा नहीं है? हाँ। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, हाँ। तो क्या ये बुरा नहीं? क्या ये बुरा? परमेश्वर इजराइल से पूछ रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जब मेरे पास अपना बलि का पशु लाते हो तो वो हाथ पैर टूटा हुआ है, अंधा है। हाँ, क्या ये बुरी बात नहीं है? आगे, अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। सुनो सुनो, परमेश्वर बोलता है अरे कुछ भी नकली घटिया सस्ता भेंट तुम अधिकारी के पास लेकर जाओ, तुमको खड़ा करता है कि देखो वो मार के भगाएगा। परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? हाकिम यानी कौन? अधिकारी। कोई बड़ा अधिकारी अगर उसको आप भेंट लेकर जा रहे हो, कोई भी सस्ता चीप घटिया अगर भेंट आप दोगे, अधिकारी खुश होएगा? खुश होएगा? परमेश्वर बोलता है जाओ अधिकारी को जाके देखो क्या करता है तुम्हारा हाल। और तुम परमेश्वर को इतना नीचा दिखा रहे हो। देखो और एक वचन है, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा? यस। या तुम पर अनुग्रह करेगा? क्या तुम पे कृपा करेगा? सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम पे कृपा नहीं आएगी, तुम पे श्राप आएगा। अगर तुम परमेश्वर को ऐसे दान देते हो, भेंट देते हो जो रिजेक्टेड है, जो घटिया है, चीप है, जो सस्ता है। वो राजाओं का राजा है। वो कौन है? इन दिनों बहुत झूठी शिक्षा फैल रही है, सावधान रहो। ये झूठे शिक्षक इंस्टाग्राम फेसबुक पे क्या सिखाते हैं मालूम है? कि तुम्हारे चर्च में दशमांश मत दो, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि दशमांश देना नहीं चाहिए। अरे पहले खुद तो बाइबल पढ़ो।
लोग बोलते पुराने नियम में लिखा है, लेकिन मैं आपको साबित करूंगा नए नियम में यीशु कहता है दशमांश दो। जो लोग लालची है, जो लोग पैसों से प्यार करते हैं, उनको ये शिक्षा बहुत मन को भाती है। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको देना ही नहीं है। फिर वो ऐसे लोगों के चर्च को ज्वाइन करते हैं जो सिखाते हैं कि तुम दशमांश मत दो, फिर साल में एक बार वो बड़ा बोलेंगे हमको बिल्डिंग बनाना, चलो 2 लाख रुपए दो। सुनो, अंतिम दिन में कई झूठे शिक्षक खड़े होंगे जो झूठी शिक्षा से तुमको गुमराह करेंगे। बी केयरफुल। हजारों शिक्षकों के पीछे मत भागो, हर एक को मत सुनो। बाइबल दिया है, बाइबल पढ़ो, खोलो अपनी बाइबल, पढ़ो बाइबल में क्या लिखा है। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, लय व्यवस्था 22 अध्याय पढ़ो, लय व्यवस्था 22 अध्याय, लेविटिकस 22। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसोली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। देखो वचन 25। इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि ऐसे जानवर बलिदान के लिए मत लाओ जो जिसकी हड्डी टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है, आंख फूटा हुआ है, बीमारी लगा है, खाज खुजली है, ऐसे जानवर तुम्हारे ऊपर कलंक है। ऐसे कलंकित बलिदान को तुम परमेश्वर के आगे मत लाओ। तो जब आप कोई घटिया भेंट परमेश्वर के आगे ले जाते हो, आप उस राजा का, उस परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। तो जब आप परमेश्वर को भेंट देते हो तो सबसे उत्तम जो है वो उसे देना चाहिए। जब ये विधवा स्त्री ने दान पेटी में 2 तांबे के सिक्के डाले, अभी इतने देर से मैं बात कर रहा हूं तो कुछ लोगों को लगेगा इसका मतलब पास्टर बोल रहे हमें लाखों रुपया परमेश्वर को देना चाहिए, करोड़ों रुपए परमेश्वर को देना चाहिए। इस स्त्री ने कितने दिए? कितना दिया? परमेश्वर, जैसा अभी पास्टर कविता ने कहा, वो रकम नहीं देखता है, सुनो यहां पर, लेकिन उस रकम के पीछे जो विश्वास आप दिखाते हो उससे वो देखता है। क्यों यीशु ने कहा इस विधवा स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला है, जबकि उसने सिर्फ 2 दमड़ी डाले। बाइबल क्या बोलती, कितना डाला? 2 दमड़ी, 2 तांबे के सिक्के। क्यों यीशु ने कहा कि इस विधवा स्त्री ने बाकी धनवानों से सबसे ज्यादा डाला? उसने चेलों को बुलाया, आओ देखो इस स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि जितने धनवान थे उनके बहुत से भंडार में बहुत कुछ था, उसमें से थोड़ा निकालकर उन्होंने क्या किया, तो उनके पास अभी भी बहुत कुछ बचा था। लेकिन जब इस स्त्री ने दान में डाला तो उसके पास कुछ भी बचा नहीं था, उसने सब कुछ उठाकर, इसलिए यीशु ने कहा स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि बाकियों ने जब दिया तो उनके पास बचा, लेकिन इस स्त्री के पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए यीशु ने कहा इस स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला, यानी उसने अपना विश्वास परमेश्वर को दिखाया। उसे नहीं मालूम था कि बिजली का बिल कैसे भरेंगे, बच्चे का स्कूल का फीस कौन देगा, घर का भाड़ा कौन भरेगा। उसने जो कुछ था 2 ही था। सुनो, फिर से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, क्योंकि जब हम पैसों की शिक्षा देते कई लोगों को लगता है कि पास्टर को पैसा चाहिए तुम्हारा। हेलो, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको बहुत ब्लेस किया है। ओके, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, पी रहे यानी पानी है, अच्छा पी रहे मतलब घर में है बॉटल, हाँ थम्स अप पीते हम लोग, 7 अप पीते, हाँ जीरो भी पीते, सॉफ्ट ड्रिंक, हाँ नो हार्ड ड्रिंक। 2 व्हीलर है घर में, एयर कंडीशन है, फ्रिज है, परमेश्वर ने सब दिया है और हम खुश है। भाड़े के घर में नो प्रॉब्लम, बट कोई शिकायत नहीं। बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब तक संभाला है। हम विश्वास से चल रहे हैं। हम किसी को जाकर नहीं बोलते हमको ये प्रॉब्लम है, प्लीज हमें घर चलाने के लिए पैसा दो। हेलो, हमारा जो भी जरूरत है हम परमेश्वर को बताते हैं। किसको बताते हैं? लोगों को मत बताओ अपने प्रॉब्लम्स।
परमेश्वर जानता है, वो राजाओं का राजा है। इसलिए पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर, वो बोलते मेरे को मालूम नहीं तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं उसके उत्तम भंडार के अनुसार वो तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम किसकी सेवा करते हो आपको नहीं मालूम, वो पूरे राजा, वो पूरी दुनिया का राजा है। उसने कहा जो हजारों पहाड़ पे भेड़ बकरियां वो मेरी है। आप और मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर ने हमें दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरा नियम, तीसरा नियम हम आने वाले संडे को सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाए। तीसरा जो मुद्दा है, चौथा, टोटल 7 कारण है, हमने सिर्फ 2 ही देखा है। ओके, आने वाले संडे को हम शायद प्रभु ने चाहा तो सारे हम कवर करेंगे।